पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश अपने हितों के लिए लड़ रहा है, तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन अब बांग्लादेश भी बाहर होने की कगार पे है और कह सकते हैं कि बाहर ही हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान जो लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था वो भी बाहर हो सकता है, क्योंकि आईसीसी में जब एक वोटिंग हुई तो 14 वोट पड़े इस फैसले के अगेंस्ट, यानी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट। एक पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के साथ था। अब पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं और पूर्व क्रिकेटर्स भी ये बयान दे रहे हैं कि आपने सपोर्ट तो ले लिया, अब दम है तो खड़े होकर दिखाइए, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आपको। ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स का। तो बांग्लादेश की टीम भारत तो नहीं आ रही वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आईसीसी अपना फैसला सुना चुकी है कि हम वेन्यू नहीं बदलेंगे, ग्रुप नहीं बदलेंगे, भारत में आपको खेलना पड़ेगा। बात वहाँ खत्म हो गई। तो दोनों पक्षों की तरफ से एक ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान जो बीच में आ रहा था, अब वो भी बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप से, ज़्यादा आनाकानी करेगा तो। लेकिन नुकसान कितना होगा? दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप ना खेलने पर लगभग 240 करोड़ का नुकसान होगा, जो बांग्लादेश टका, जो वहाँ की करेंसी है, उसके हिसाब से 325 करोड़ और 27 मिलियन डॉलर। ये सारा पैसा बीसीबी को सालाना मिलता है, आईसीसी की तरफ से हिस्सा होता है पैसा। अब पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर सकता है, तो पाकिस्तान भी विश्व कप से बाहर हो सकता है। तो बहुत क्लियर कट चीज़ हो चुकी है। बांग्लादेश तो भारत नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, स्कॉटलैंड आ जाएगी। पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे देखा जाएगा। हम सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सबसे रेवेन्यू उसी मैच से आता है। अगर वो मैच नहीं हुआ तो आईसीसी को झटका लगेगा। अब आईसीसी जाएगा, पाकिस्तान बोर्ड को समझाएगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को कह दे कि काम करो, आप खेलो ही मत, जाओ, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। ये भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम सभी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भारत में सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है। ये उनके खिलाड़ियों के बीच से एक खिलाड़ी को बाहर किए जाने से शुरू हुआ। आईसीसी कह सकता है कि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ी को उनके टूर्नामेंट से बाहर किया गया। वो देश विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है, तब से क्या बदल गया? अगर मुस्तफिजुर को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आईसीसी हमें सुरक्षा देगी? हम विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं। मुद्दा सिर्फ वही है कि मुस्तफिजुर को तो आपने बाहर कर दिया, तो आप हमारी सुरक्षा कैसे देंगे? अब ये चीज़ें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो मना कर दिया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आईसीसी को फैसला सुना दिया है। अब आईसीसी ने भी कह दिया कि हम चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, ग्रुप चेंज नहीं करेंगे, खेलना है तो भारत में खेलिए। और अब यही होगा कि 1-2 दिन में ये ऐलान हो जाएगा कि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो अब वर्ल्ड कप खेल रही है। पाकिस्तान को समझा दिया जाएगा कि कायदे में रहिए, नहीं तो आप भी बाहर निकलिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो जिद है टी20 वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने की, वो उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली। देखिए, उन्होंने अपना स्टांस अडिग रखा, वो लगातार अड़े रहे, अड़ियल रवैये पे रहे कि नहीं, हम इंडिया में तो टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो श्रीलंका में खेलेंगे। आईसीसी ने साफ कर दिया कि खेलना है तो इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खेल सकते, आपको स्कॉटलैंड रिप्लेस कर देगा। अभी आईसीसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, लेकिन जो वोटिंग हुई थी उसमें बता दिया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में 14 वोट पड़े हैं और उसके फेवर में 2 वोट पड़े हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश का खुद का वोट। दूसरा वोट पाकिस्तान का था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की वजह से कितने करोड़ का नुकसान होगा, कितना रेवेन्यू का लॉस होगा, और क्या उस रेवेन्यू लॉस के लिए बांग्लादेश तैयार है? क्या पीसीबी उसका हटाना देगी? क्या यहां पे बीसीबी के जो कमाई में यहां पर कमी आएगी, उसकी भरपाई पीसीबी करेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या नुकसान होंगे और कितने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल यहां पर लॉस की। फाइनेंशियल लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 240 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए की मैं बात कर रहा हूं, इतना नुकसान इनको आईसीसी की तरफ से ही होगा। यानी कि जो आईसीसी की तरफ से सालाना रेवेन्यू शेयर मिलता था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप अगर आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मिलता था, बांग्लादेश को 240 करोड़ का नुकसान तो वहीं से होगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, जो कि गाय बगाए टैलेंट वाइज भी और फाइनेंशियली भी यहां पर क्राइसिस में रहता है। तो उनको 240 करोड़ का नुकसान तो वहां पर हो गया। लेकिन ये जो नुकसान की लाइन है, ये यहीं खत्म नहीं होती, यहीं रुकती नहीं है। इसके बाद आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग यहां पर चैनल्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि पहले आपने आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी, वाईकॉम 18 ने यहाँ पर बेच रखा है, उनको राइट्स दे रखे हैं टी स्पोर्ट्स को, उनको लॉस होगा। आपकी ब्रॉडकास्टिंग जितने भी कंपनीज हैं,
फ्रेंचाइजिंग कंपनीज हैं उनको लॉस होगा, उसके साथ साथ आप T20 वर्ल्ड कप को भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे भी ब्रॉडकास्टिंग जितनी भी चैनल्स हैं, कंपनीज हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा अब भारत और जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि वो रिश्ते आगे कैसे रहेंगे। और जो मैंने आपको लॉस आईसीसी की तरफ से बताया कि जो आईसीसी की तरफ से इनको पैसा मिलता है वो 60% है इनके टोटल रेवेन्यू शेयर का। 60% चंक अगर निकल जाएगा तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बात बांग्लादेश के क्रिकेट के जो ये सर्वे हैं वही जानते होंगे कि कैसे सरवाइव करना है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्रिकेट के रिश्ते हैं अब वो भी खराब होंगे अगर भारतीय टीम दौरा नहीं करती और भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज नहीं होती है, चाहे वनडे, T20 या टेस्ट की बात करें, तो वहां पर भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को और क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन इंडिया में नहीं खेलना चाहते। अब आप इंडिया में नहीं खेलना चाहते, आईसीसी ने कह दिया आना है तो खेलो, इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, वरना थैंक यू सो मच। जो पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, मैंने कल भी बोला अगर हो ना तो कर दो पुल आउट। इतनी हिम्मत ही नहीं है। नहीं, हिम्मत की बात नहीं, बेवकूफ हिम्मत होती बेवकूफी। यार नितिन, हिम्मत होती है अच्छा काम करने की, सुसाइड करने की हिम्मत होती है, बेवकूफी होती है। तो इन्होंने तो जो सुसाइड करता है उसको आप क्या कहते हैं, इसने हिम्मत से अपनी फांसी लगाई है या कहोगे बेवकूफी में फांसी लगाई है? बेवकूफी में ही लगाई है, लेकिन सामने वाले को तो गड्ढे में ढकेल दिया। तो यार एक बात कहूं, बांग्लादेश रोटी को चोची कहता है। सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा पीछे जाएं, 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को इसी डिस्प्यूट्स कमेटी में लेकर गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमओयू 2014 में दोनों के बीच साइन हुआ था और बीसीसीआई ने उस एमओयू को उसका उल्लंघन किया है। लेकिन डिस्प्यूट्स कमेटी ने पीसीबी को कहा था कि ये जो आप एमओयू का कागज़ लेकर आए, ये कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद आई थिंक बीसीसीआई ने काउंटर क्लेम डाला था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मोटा चौड़ा फाइन भी लगा था। उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए, उनके पास थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पता नहीं दिया भी था उन्होंने कि नहीं दिया था, उनके पास थे भी थे कि नहीं थे। सो एक ये कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर वायलेशन होती दो पार्टीज़ के बीच, अब ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है हर वर्ल्ड कप से पहले, जो कि आईसीसी के साथ मेंबर बोर्ड्स करते हैं, इंडिया भी करेगा, बांग्लादेश भी करेगा, हर कोई करेगा। उसमें आपकी टर्म्स होती हैं और उसी के बेसिस पर आपको आईसीसी का रेवेन्यू भी मिलता है। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो बोर्ड आईसीसी से मांगता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आईसीसी बोर्ड्स से मांगता है। दूसरी बात, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, एम आई राइट, कि आईसीसी बोर्ड से बड़ी कोई कमेटी आईसीसी में नहीं है, तो द पॉइंट इज कि जब आपने आईसीसी बोर्ड में जाके 14-2 से इनके अगेंस्ट वो वर्डिक्ट आ गया, सो वो छोटी कमेटी के पास नहीं जा सकते। एम आई राइट? दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।